अच्छा देखिए बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ से हमने क्या करना है, वेब फॉर्म। अब देखिए बेटा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक बटन लगाना है। ये मेरे पास बटन आ गया। बटन लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बटन बन गया है। जब मैं क्या करूँगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे अब क्या बने, हमारे पास एक फ़ाइल बन जाए। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पे जब बटन पे मतलब इसके ऊपर इवेंट बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या है, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके लिए क्या, इसका क्या मतलब है बेटा, जब हम कोई फाइल बनाएंगे, फाइल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि जब इस लाइब्रेरी को ऐड नहीं करेंगे तो हम उसके ये सारे फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग। मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, यानी प्री डिफाइंड। स्ट्रिंग क्या होता है, यानी जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट लिखे, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। अब यहाँ पे पाथ क्या है, पाथ बेटा यहाँ पे हमारे पास उसका नाम है। ठीक है, यानी जो हमने यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक वेरिएबल बनाया है तो ये उसका नाम हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट डॉट करंट डायरेक्टरी। मतलब जब मैं कोई फाइल बना रहा हूँ तो वो क्या करेगा, जो मेरी करंट डायरेक्टरी होगी,
यहाँ पे इस स्लैश का मतलब क्या है, यानी जो मेरे पास करंट डायरेक्टरी होगी उसी के अंदर हमने क्या करना है, ये फाइल बनानी है। अब देखें, अगर आप करंट डायरेक्टरी नहीं देना चाहते, कोई और डायरेक्टरी देना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वो पाथ देना है, यहाँ पे इस जगह पे स्लैश का मतलब क्या है कि जो मेरा पास करंट डायरेक्टरी है ये उस पर जाए। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें बेटा होती हैं, एक है हमारे पास इस डायरेक्टरी का नाम, मतलब डायरेक्टरी स्लैश दिया तो मतलब यहाँ पे मेरे पास जो रूट फोल्डर है उसके अंदर जाएगा, और प्लस यहाँ पे जो हमने फाइल बनाई है, फाइल अब मैंने बनाई है abc.txt फाइल, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, कि अगर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क का पता है बेटा क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कोई आइडिया है? देखिए बेटा, इसका मतलब होता है कि नॉट का, देखें यहाँ पे इसका मतलब होता है नॉट का। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे मैंने जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो इसका मतलब है जब मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, किस पाथ पे, इस पाथ पे जो हमने यहाँ पे दिया है ये वाला, क्योंकि इसका नाम तो वही है ना। तो जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, अगर उस पाथ के ऊपर मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी फाइल, ये वाली, इस फाइल का नाम, ये डायरेक्टरी। अब वो क्या करेगा, वो कहता है कि फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, मतलब वो उस फाइल को क्रिएट कर दो, कहाँ पे, इस पाथ पे, ये जो हमने पाथ दिया हुआ है ना ये वाला, उस पाथ पे क्रिएट कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैंने खुद लिखा है अपनी कंफर्मेशन के लिए कि जब मेरे पास ये बन गया है तो मुझे ये मैसेज मिल जाए कि दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल क्रिएटेड इन दिस व्यूअर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, अगर आप यहाँ पे कोई और मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए देखा है ताकि हमें कोई मैसेज मिल जाए कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। अब देखिए बेटा, इसको हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे ये मेरे पास क्या होती है, विंडो फॉर्म 18, हमारे पास ये विंडो, ये है, ये विंडो फॉर्म 18। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई ना। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं इस फोल्डर दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये जब मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो कहता है कि दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल क्रिएटिंग इन व्यूअर प्रोग्रामिंग। अब ये इसका मतलब है मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ, इसके अंदर क्या है, इसकी लोकेशन ये है बेटा, वो कोई और है। देखिए ये हमारे पास है, कौन सी है,
बी। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए और बी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या यहाँ पे उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैंने ए बी मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अब क्या किया, ए बी सी डॉट टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी फाइल भी बन चुकी है, इसकी लोकेशन ये। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक है ए बी और दूसरा है हमारे पास ए बी सी। अब अगर आप देखिए बेटा, अगर मैं अब क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फाइल है, तो इसी वजह से हमारे पास और फाइल नहीं बनेगी। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, कोई आइडिया है बेटा? ये आप डिलीट हो जाएगी, पहले क्यों नहीं हुई? पहले इसलिए नहीं हुई बेटा क्योंकि हमारे पास जो ये प्रोग्राम था रनिंग कर रहा था। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट, तो हमारे पास ये फ़ाइल दोबारा क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, देखिए ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये हमारे पास जो प्रोग्राम रन हो रहा है, ये वाला, ये इस फाइल का, तो इसी वजह से वो नहीं हो रही। जब मैं इसको अब क्लोज कर रहे तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें। कोई एक वर्ड्स के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। आप देख लें इसके अंदर, देखिए स्ट्रिंग का मतलब मैंने बता दिया, ये हमारे पास है डाटा टाइप है, या जैसे हमारे पास इंटीजर हो गया, करैक्टर हो गया, ये हमारे पास स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। पाथ यानी इसका हमारे पास ये वेरिएबल का नाम है हमारे पास। इन्वायरमेंट डॉट क्रिएट डायरेक्टरीज का मतलब ये है कि ये तो हमारे पास इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब उसके बाद डॉट करंट डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अब देखो जहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम की फ़ाइल पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे, तो इसी वजह से वो क्या है, हमारी जो फाइल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो इसी वजह से करंट डायरेक्टरी यूज़ किया है। अब यहाँ पे बेटा दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक है हमारे पास पाथ, यहाँ पे हमारे पास पाथ आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यानी उस टेक्स्ट जो आपने फाइल बनानी है तो उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा कि इफ़ अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है तब क्या करेगा, यहाँ पे इसका पाथ देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसको जब पता ही नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेज कर दूँ तो ये मुझे एरर शो करवाएगा, वो कहेगा जब मेरे अंदर कुछ है नहीं तो मैं कहाँ पे इसको सेव करूँ। तो यहाँ पे ये एरर दे दिया उसने। अब उसको मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम यानी पाथ भी बता दिया है, अब वहाँ पे एरर रिमूव हो गया। अगर वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर नहीं करती तो वो क्या करेगा, फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा किसके अंदर, इस पाथ के ऊपर, और जब इस पाथ के ऊपर क्रिएट कर देगा तब हमें ये मैसेज भी शो करवाएगा। जब पाथ के अंदर ये क्रिएट नहीं करवाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास मैसेज शो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करती हूँ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बंद की है। अब मैं दोबारा करता हूँ तो दोबारा मुझे यहाँ पे मैसेज शो नहीं हो रहा, क्यों? जब उसने फाइल क्रिएट ही नहीं की तो मुझे कैसे यानी मैसेज शो करवाएगा? जब वो फाइल क्रिएट होगी तब शो करवाएगा ना। तो इसी वजह से ये हमारे पास, यानी अगर वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे दोबारा फाइल नहीं बनाएगा। इसके अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, इस टेक्स्ट जो हमारे पास हमने फाइल बनाई है इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हम दूसरा बटन बना लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम एडिट कर देता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, डबल क्लिक, और यहाँ पे हमने लिखना है यूजिंग
अब देखिए बेटा, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैंने फिर दूसरा बटन बनाया है। दूसरा बटन बनाने के लिए हमने इस यहाँ पे दूसरा बटन बनाया है, ये वाला। जब, क्योंकि आप देखो, जो इवेंट मैं जिस बटन पे बनाऊंगा उसी के ऊपर मतलब हमने इवेंट क्रिएट करना है। तो जब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद बेटा देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने यूज़ करना है स्ट्रीम राइटर, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ राइट कर रहे हैं। जब हम उससे कुछ रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम रीडर मतलब यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी इसका मैंने नाम लिखा है कि जब ये हमारे पास फंक्शन है उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास उसका नाम लिखा है। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। अब इसका मतलब है न्यू स्ट्रीम राइटर, मतलब यहाँ पे मैंने इसका एक नया वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है बेटा, कोई आइडिया, कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पाथ बनाया है। अब यहाँ पे जो ये पाथ है ना, मैं कहता हूँ कि इस पाथ के ऊपर मुझे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। वो फाइल कौन सी है, ये हमारे पास। उसके अंदर हमने क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, इसके अंदर कोई आइडिया है बेटा? नहीं है आइडिया। अब देखिए बेटा, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास वेरिएबल है ना, ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल। मतलब जो हम सिर्फ इसके अंदर, इस जो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने तो इसको यहाँ पे भी यूज़ करना है, इस जगह पे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल, हम इसको कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लेता हूँ Ctrl+X कट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ Ctrl+V पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एरर था वो रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि ये हमारे पास है अब ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ से मैं जितने भी फंक्शन बनाऊँ उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, इसको, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे था तो इसका मतलब है या इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक मैं इसके अंदर यहाँ पे इस पाथ को यूज़ कर सकता था, बस। इसके बाहर मैं कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता। आप देखिए, ये तो हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ब्लॉक है हमें, लेकिन दूसरे ब्लॉक में चाहिए वो वेरिएबल। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, ये लोकल था, मैंने इसको क्या दिया, ग्लोबल। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो इसका पाथ यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजिंग स्ट्रीम राइटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यानी एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो हमारे पास कुछ राइट करता है। मतलब जो कुछ आप यहाँ पे लिखोगे तो वो क्या करेगा, वो फाइल के अंदर राइट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी इसका पाथ है, उस फाइल का पाथ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब उस फाइल का पाथ पड़ा हुआ है तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो मेरे पास ये नेम है, मतलब जो स्ट्रीम राइटर का वेरिएबल था, नाम था, मैंने कहा कि उसका डॉट राइट लाइन। मैंने क्या, जब कुछ लिखना हो बेटा, जब कुछ लिखना हो तो हम क्या करते हैं, ये राइट लाइन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है, राइट लाइन यूज़ करते हैं। अब राइट लाइन यूज़ करने के बाद मैं जो भी लिखूँगा इसके अंदर, तो वो मुझे क्या होगा, वो मेरी उस फाइल के अंदर लिखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैसेज आ जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है,
राइटिंग टेक्स्ट ठीक है बेटा। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताएं बेटा। इसके अंदर इस कोड के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। कोई वर्ड समझ नहीं आया, स्ट्रीम नहीं आया, राइट नहीं आया, पाथ नहीं आया, राइट लाइन नहीं आया। देखिए राइट लाइन हमने क्या करना है, राइट लाइन जब हम कुछ किसी चीज़ के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, देखिए इसका मतलब ही यही है। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, लाइन मतलब कोई लाइन लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये सारा टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं जब फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल और नहीं क्रिएट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ राइट फाइल के अंदर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सक्सेसफुली लिख मैसेज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ कि उसके अंदर वाकई कुछ लिखा हुआ है या नहीं। ये वाली फाइल है ना हमारे पास। जब मैं ये वाली फाइल को इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वो मैसेज जो मैंने लिखा था वो है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ, कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ये रिमूव। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये टेक्स्ट को कर देता हूँ रिमूव, ये लाइन, बस, ठीक है। या मैं सिर्फ हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए जब क्रिएट फाइल, तो हमारे पास फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ राइट फाइल पे एक बार क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर रिटर्न है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन। अब देखिए वर्ड, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि इस फाइल को डिलीट कैसे करना है, या इस फाइल के अंदर जो भी हमारे पास लिखा हुआ है उससे रीड कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कोई क्वेश्चन?